यं यं वापि स्मरन् भावं त्यजत्यन्ते कलेवरं तं तमेवैति कौन्तेय सदा तद्भावभावितः। ओम शांति। मैं हूँ बाबा की प्रीति और आप मुझे सुन रहे हैं यूट्यूब चैनल रोल एंड सोल पर। यह जो श्लोक आपने सुना यह भागवत गीता के 8वें अध्याय का 6वां श्लोक है। इस श्लोक में श्री कृष्ण अर्जुन से कह रहे हैं, हे अर्जुन, यह मनुष्य अंतकाल में जिस जिस भी भाव का स्मरण करते हुए शरीर का त्याग करता है वह सदा उसी भाव में तल्लीन रहने के कारण उसी को प्राप्त होता है। सरल शब्दों में इसका अर्थ है कि अंत समय माना मृत्यु के समय मनुष्य के मन में जो विचार, भाव या स्मृति सबसे अधिक प्रबल होती है, उस समय मन में कौन से विचार चल रहे हैं? क्या आप बाबा की याद में हैं? क्या मन में सुख शांति है या फिर मन में दुनियावी चीज़ों, रिश्तों या समस्याओं के विचार चल रहे हैं? यदि मन दुनियावी चीज़ों में होगा तो अगला जन्म वहाँ मिलेगा जहाँ उन इच्छाओं को आपको पूरा करने का मौका मिले। लेकिन अगर मन परमात्मा से जुड़ा है, आप यदि बाबा की याद में होंगे तो आप आत्मा मुक्त होकर, हल्के होकर परम धाम जाएंगे और सतयुगी दुनिया में एक उच्च स्थान प्राप्त करेंगे। बाबा मुरलियों में बार बार हमें समझाने देते हैं, अंतमति सोगति। भागवत गीता का यह श्लोक मुरली के इसी महावाक्य को समझाता है। इसका अर्थ यह है कि आपकी अंतिम समय की मन की स्थिति माना मति ही आपकी आने वाली गति माना डेस्टिनी तय करती है। बाबा कहते हैं कि जिस तरह हम जीवन भर अपनी सोच और इच्छाओं को दिशा देते हैं वही हमारी अंतिम नियति तय करती है। इसीलिए अगर हम अपने भविष्य को बेहतर बनाना चाहते हैं तो अंत को बेहतर बनाना होगा, और अंत को यदि बेहतर बनाना चाहते हैं तो हमें अपने पूरे जीवन को अच्छे विचारों, ध्यान, ज्ञान और सेवा में लगाना चाहिए ताकि अंत समय में हमारा मन सहज रूप से परमात्मा के साथ में जुड़ा रहे। अंतमति सोगति, इस महावाक्य के द्वारा बाबा हमें यह सिखाते हैं कि हमें अपने जीवन में लगातार अपनी मन की स्थिति को श्रेष्ठ बनाने का अभ्यास करना चाहिए ताकि अंत समय में हमारा मन सहज ही बाबा की याद में टिक सके और हम अपनी श्रेष्ठ गति को प्राप्त कर सकें। और यह सिर्फ अंतिम समय के लिए नहीं है, बल्कि यह हर दिन हर पल की साधना का सार है। हमारी अंतिम समय की मन की स्थिति ही हमारे अगले जन्म या भविष्य को निर्धारित करती है। यह सिर्फ एक आध्यात्मिक नियम नहीं है, बल्कि इसके पीछे एक गहरा मनोवैज्ञानिक और आध्यात्मिक तर्क है। पूरे जीवन में हम जो भी सोचते हैं, करते हैं या अनुभव करते हैं वह हमारे अवचेतन मन माना सबकॉन्शियस माइंड में जमा होता रहता है। अंतिम समय में जब शरीर अपनी ऊर्जा को खो रहा होता है तो अवचेतन मन की सबसे गहरी और प्रबल इच्छाएं, विचार और संस्कार ऊपर आते हैं। यह एक तरह से जीवन भर के कर्मों का सार होता है। अगर आपने जीवन भर पवित्रता, ज्ञान और बाबा की याद का अभ्यास किया है तो अंत समय में सहज ही आपके मन में बाबा और परमधाम का चित्र सामने आएगा। आपका मन शांत, निर्भय और संतुष्ट होगा। यह सकारात्मक ऊर्जा आपकी आत्मा को ऊपर की ओर लेके जाएगी, जिससे आपको सतयुगी दुनिया में या परमधाम में एक उच्च स्थान मिलेगा। किंतु यदि आपका मन जीवन भर दुनियावी चीज़ों या रिश्तों या धन दौलत में अटका रहा तो अंत समय में भी वैसी ही चिंताएं और इच्छाएं आपके मन में प्रबल होंगी। मन में अशांति, भय और दुख होगा।
और यह नकारात्मक ऊर्जा आपकी आत्मा को नीचे की ओर धकेलेगी और आपको उसी तरह का अगला जन्म मिलेगा जहां आप अपनी अधूरी इच्छाओं को पूरा करने का प्रयास करेंगे। जैसे एक रॉकेट होता है ना, अपनी जो रॉकेट अपनी अंतिम ऊर्जा के बल पर अंतरिक्ष में जाता है, उसी तरह हमारी आत्मा की अंतिम गति भी मन की अंतिम स्थिति के बल पर तय होती है। यदि मन में पवित्रता, ज्ञान और बाबा की याद है तो आत्मा का हल्कापन और शुद्धता उसे ऊर्ध्व गति माना ऊपर की ओर खींचती है, जिससे वह परम धाम या सतयुगी दुनिया में जाता है। और यदि मन में मोह, माया, क्रोध, लोभ या भय है तो यह भारीपन आत्मा को अधोगति माना नीचे की ओर खींचता है, जिससे वह तमो प्रधान दुनिया या कलयुगी चक्र में ही रह जाती है। इसलिए बाबा हमें सिर्फ अंत समय के लिए नहीं बल्कि हर पल मन को श्रेष्ठ बनाने का अभ्यास करने के लिए कहते हैं। और यही अभ्यास हमें इस काबिल बनाता है कि हम अंत समय में अपने मन को नियंत्रित कर सकें और अपनी श्रेष्ठ गति को निश्चित कर सकें। चलिए इसे एक उदाहरण से समझते हैं जिससे आपको थोड़ा और क्लियर हो जाएगा। कल्पना कीजिए 2 स्टूडेंट्स हैं और उनका एग्ज़ामिनेशन नज़दीक आ रहा है और ये एग्ज़ाम उनके आगे की पढ़ाई और उनका करियर को डिसाइड करने वाला है। ठीक है, तो उसमें जो पहला स्टूडेंट है जो साल भर मेहनत करता है, उसने पूरे साल भर कड़ी मेहनत की, उसने बिल्कुल भी टाइम वेस्ट नहीं किया, उसने हर विषय को ध्यान से समझा, नोट्स बनाए, लगातार रिवीजन करता रहा, मन से पढ़ाई करता रहा। तो इम्तिहान के क्योंकि उसने कंटिन्यूअस मेहनत की है तो इम्तिहान के एक दिन पहले भी वह शांत रहा, क्योंकि उसे खुद पर और अपनी तैयारी पर बिल्कुल कॉन्फिडेंस था। तो उसकी अंतिम मति क्या होगी, अंतिम स्थिति क्या होगी? एग्जामिनेशन हॉल में भी उसका मन शांत, एकाग्र और आत्मविश्वास से भरा हुआ था। उसे सारे प्रश्न याद थे और वह जानता था कि उसे क्या लिखना है। और उसकी गति क्या हुई, माना परिणाम क्या हुआ कि उसका पेपर बहुत अच्छा हुआ और उसे एक बहुत अच्छे कॉलेज में एडमिशन मिला। तो उसकी अंतिम समय की एकाग्रता और आत्मविश्वास ने उसकी आगे की सफलता माना गति को तय किया। अब जो दूसरा स्टूडेंट था उसने पूरे साल भर पढ़ाई को काफ़ी हल्के में लिया, उसने टाइम वेस्ट किया, दोस्तों के साथ घूमने में ज़्यादा ध्यान दिया और पढ़ाई को टालता रहा। तो एग्ज़ाम के एक दिन पहले उसे बहुत घबराहट हुई और वो सब कुछ साथ साथ पढ़ने की कोशिश करने लगा। तो इस कंडीशन में उसकी अंतिम स्थिति, अंतमति उसकी क्या रही कि एग्ज़ामिनेशन हॉल में उसका मन बहुत अशांत हुआ, वह डर गया और बहुत कंफ्यूज हुआ। उसे कुछ भी याद नहीं आ रहा था, वह बार बार सोचता रहा कि काश मैंने पढ़ लिया होता। और उसका परिणाम क्या हुआ, गति क्या हुई, उसका पेपर बिल्कुल अच्छा नहीं हुआ और उससे कहीं भी अच्छे कॉलेज में एडमिशन नहीं मिला। तो इससे क्या हुआ कि उसके अंतिम समय की बेचैनी और भ्रम ने उसके भविष्य माना गति को बर्बाद कर दिया। तो जो तैयारी आपने जीवन भर की है माना ज्ञान, योग और पवित्रता के साथ, वह आपकी मति माना मन की स्थिति को निर्धारित करती है और यह मति ही आपकी गति माना अगले जन्म या भविष्य को तय करती है। जिस तरह एग्ज़ाम से पहले की तैयारी आपको अंत में आत्मविश्वास देती है, उसी तरह जीवन भर की आध्यात्मिक तैयारी आपको अंत समय में शांति और श्रेष्ठ गति प्रदान करेगी। अब हमें यह जानना है कि अंत समय में मति को श्रेष्ठ कैसे बनाया जाए, क्या ऐसा करें जिससे कि हमारी अंतमति बिल्कुल श्रेष्ठ हो। अंतमति स्वगति के अनुसार अपनी अंतिम मति को श्रेष्ठ बनाने और अंत समय में बाबा की याद को सहज लाने के लिए हमें पूरे जीवन में कुछ खास अभ्यास करने होंगे। और यह कोई एक दिन का काम नहीं है, बल्कि जीवन भर की साधना है, तपस्या है। कुछ महत्वपूर्ण अभ्यास हैं जिन्हें करके आप अपनी मति को श्रेष्ठ बना सकते हैं। तो आइए हम जानते हैं कि वो कौन से अभ्यास हैं।
पहला अभ्यास है ज्ञान को जीवन में अपनाना। माना ज्ञान की धारणा। कैसे? आप मुरली में मुरली सुनते हैं आप। सिर्फ मुरली सुनना काफ़ी नहीं है, बल्कि मुरली के ज्ञान को अपने जीवन में उतारना ज़रूरी है। सोचें कि आज बाबा ने क्या क्या समझाया और यह आपके जीवन पर कैसे लागू होता है। मुरली सुनने के तुरंत बाद उस पर 5-10 मिनट के लिए मनन करें। हर महावाक्य को समझें और उसे अपने व्यवहार में लाएं। दिन में जब भी आपको समय मिले, किसी एक महावाक्य को याद करें और उस पर चिंतन करें। जैसे अगर बाबा ने कहा मीठे बनो, तो आपको सोचना है कि आज आप किस तरह और कहाँ मीठे बन सकते थे और आप कहाँ नहीं बन पाए। रोज़ एक धारणा आपको करना है। हर रोज़ मुरली से एक मुख्य धारणा, जैसे मीठा बोलना, निर्मोही बनना, क्रोध को जीतना, कोई भी एक धारणा चुनें और पूरे दिन उस पर काम करें। और शाम को सोने से पहले अपनी डायरी में लिखें कि आपने उस धारणा को कितना अपनाया। खुद का मूल्यांकन माना इवैल्यूएशन करना बहुत ज़रूरी है। अपने कर्मों को ध्यान से देखें। जब आप किसी से बात करते हैं तो क्या आप मीठा बोलते हैं? जब कोई आपकी बुराई करता है तो क्या आप शांत रहते हैं? ये छोटे छोटे इवैल्यूएशन आपको सुधारने में मदद करेंगे। खुद से बात कीजिए। जब भी मन में कोई नकारात्मक विचार आए तो उसे ज्ञान से काटें। जैसे अगर मन में गुस्सा आता है तो खुद से कहें, मैं एक शांत स्वरूप आत्मा हूँ। स्वयं को बार बार याद दिलाएं कि आप कौन हैं। मैं एक शांत, पवित्र, शक्तिशाली आत्मा हूँ। क्योंकि यह सेल्फ टॉक आपके सबकॉन्शियस माइंड को प्रभावित करेगा और आपकी सोच को बदल देगा। ज्ञान को जीवन में अपनाने का सबसे अच्छा तरीका है उसे अपने कर्मों में देखना, साक्षी होकर। जब आप एक कठिन परिस्थिति में भी शांत रहते हैं, जब आप कोई गलती करने से पहले रुक जाते हैं या जब आप किसी को माफ़ कर पाते हैं, तो इसका मतलब यह है कि आप ज्ञान को जीवन में अपना रहे हैं। परिस्थितियों का आना ही आत्मा की परीक्षा का समय होता है। तभी समझ में आता है कि आत्मा कितनी ज्ञान में है। इस तरह जब ज्ञान आपकी रग रग में बस जाएगा तो अंत समय में भी आपके मन में वही ज्ञान और बाबा के महावाक्य सहज ही चलेंगे। अंतमति को श्रेष्ठ बनाने के लिए दूसरा अभ्यास है निरंतर योग का अभ्यास। निरंतर योग का अभ्यास कई तरीकों से किया जा सकता है, जिससे यह आपके जीवन का सहज हिस्सा बन जाए। यह सिर्फ सुबह शाम बैठने का ही योग नहीं है, बल्कि चलते फिरते, काम करते हुए और सोचते हुए भी बाबा को याद करना है। योग माना ही याद का अभ्यास। हमें सुबह और शाम के अमृत वेले के अलावा भी दिन भर बाबा को याद करने का अभ्यास करना चाहिए। जैसे जैसे हम अपने कर्म करते हैं, वैसे वैसे मन ही मन बाबा को याद करें। यह अभ्यास मन को एक आदत डाल देता है, जिससे अंत समय में भी मन सहज ही बाबा की तरफ मुड़ता है। तो आप जब भी उठें, सुबह सबसे पहले याद का स्विच ऑन करें। मन ही मन बाबा से कहें, बाबा मैं आपकी याद में हूँ। घर का काम करते हुए, खाना बनाते हुए, खाते हुए, ऑफिस में काम करते हुए भी आप मन में योग कर सकते हैं। जैसे, बाबा यह भोजन मैं आपकी याद में बना रही हूँ। बाबा आइए मेरे साथ भोजन कीजिए। या फिर बाबा मैं आपका बच्चा बनकर यह काम कर रहा हूँ। जब आप कहीं यात्रा कर रहे हों तो अपनी आँखों को बाहर की दुनिया से हटाकर मन को बाबा पर एकाग्र करें और सोचें, मैं एक आत्मा हूँ, इस मृत्यु लोक में एक मेहमान हूँ और मेरा घर परम धाम है। फिर सबसे महत्वपूर्ण अभ्यास है कर्म और याद का संतुलन।
अपने हर हर कर्म को एक सेवा समझें। जब आप किसी से बात करते हैं तो सोचें कि आप बाबा की तरफ से बोल रहे हैं, या फिर जब आप कोई निर्णय लेते हैं तो बाबा से शक्ति और मार्गदर्शन लें। अपने आप को एक साक्षी माना ऑब्जर्वर समझें। तो दुनिया के नाटक को देख रही है, यह आपको परिस्थितियों से अलग होने और बाबा की याद में स्थिर रहने में मदद करता है। दिन में हर 2-3 घंटे पर 5 मिनट का ब्रेक लें। आराम से बैठें, आंखें बंद करें और बस बाबा को याद करें, और देखिए आपके मन को फिर से ऊर्जा आ जाएगी। हर रात सोने से पहले अपने दिन भर के योग को देखें। सोचें, क्या मैंने आज बाबा को याद किया? और अगले दिन के लिए खुद को तैयार करें। निरंतर योग का लक्ष्य यही है कि आपका मन हर पल बाबा के साथ जुड़ा हुआ महसूस करे। यह एक आदत है जिसे बनाने में थोड़ा समय तो लगता है, लेकिन एक बार जब यह बन जाता है तो आपकी आत्मा को बहुत शक्तिशाली और शांत बना देता है। फिर अंतमति को श्रेष्ठ बनाने का तीसरा अभ्यास है विकर्मों का विनाश। विकर्म माना बुरे कर्मों को ख़त्म करना बहुत ज़रूरी है ताकि आत्मा पवित्र और हल्की हो सके। जब हम अपने पाप कर्मों का बोझ हल्का कर देते हैं तो आत्मा हल्की हो जाती है और अंत समय में सहज ही ऊपर की ओर यात्रा करती है। लेकिन यह काम सिर्फ पश्चाताप करने से नहीं होता, बल्कि इसके लिए भी कुछ खास अभ्यास करने पड़ते हैं। और उसके लिए सबसे पहले आपको अपने विकर्मों को क्या करना होगा? स्वीकार करना होगा, एक्सेप्ट करना होगा, एक्नॉलेज और एक्सेप्ट करना होगा। अपने पूरे जीवन में किए गए विकर्मों को याद करें, उन्हें स्वीकार करें, चाहे वह कोई झूठ हो, किसी को दुख दिया हो या कोई गलत काम किया हो, कुछ भी, क्योंकि बाबा से कुछ भी छुपा हुआ नहीं है। इसलिए बाबा के सामने उसे एक्सेप्ट कर लें। मन ही मन बाबा से और उस आत्मा से माफ़ी मांगें जिसे आपने दुख पहुंचाया है। यह एहसास करना कि आपने गलत किया है विकर्मों को हल्का करने की पहली सीढ़ी है। अमृत वेले के योग को अपनी दिनचर्या का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा बना लें, क्योंकि यह वह समय है जब विकर्मों का विनाश सबसे ज़्यादा होता है। इस समय बाबा की याद में बैठें और उनसे अपने पापों को ख़त्म करने की शक्ति मांगें। जब आप योग में बैठें तो अपने विकर्मों को बाबा के सामने रखें और उनसे क्षमा मांगें। कल्पना करें कि आपकी आत्मा से सारे पाप एक एक करके जल रहे हैं, क्योंकि ज्ञान एक तलवार है जो विकर्मों को काट देती है। जब आप ज्ञान को समझते हैं तो आपको पता चलता है कि क्या सही है और क्या गलत है। यह समझ आपको दोबारा विकर्म करने से रोकती है। पवित्रता ही विकर्मों का सबसे बड़ा विनाशक है। जब आप मन, वचन और कर्म से पवित्र बनते हैं तो आपके द्वारा किए गए पुराने विकर्म भी धीरे धीरे खत्म होने लगते हैं। निस्वार्थ भाव से की गई सेवा बहुत शक्तिशाली होती है। जब आप दूसरों की मदद करते हैं तो आपकी आत्मा में पुण्य जमा होता है और यह पुण्य आपके पापों को खत्म करने में मदद करता है। सिर्फ तन से ही नहीं बल्कि मन से भी सबको शुभ भावना और शुभकामनाएं दें। यह सबसे बड़ी सेवा है और यह आपके विकर्मों को तेज़ी से खत्म करती है। और विकर्मों का विनाश एक रात में नहीं होता। यह एक निरंतर प्रक्रिया है जिसमें योग, ज्ञान, पश्चाताप और सेवा एक साथ काम करते हैं। फिर चौथा अभ्यास है निर्मोही और निस्वार्थ बनना। हमें दुनिया की चीज़ों, रिश्तों और अपनी उपलब्धियों से मोह को हटाना सीखना चाहिए। मोह माना अटैचमेंट। यही वह सबसे बड़ा बंधन है जो हमें अंत समय में बाबा की याद से दूर कर देता है। खुद को एक साक्षी माना ऑब्जर्वर माना विटनेस समझें और हर चीज़ को बाबा की देन मानकर चलाएं। निर्मोही और निस्वार्थी बनना एक आध्यात्मिक यात्रा है जो मन की पुरानी आदतों को बदलने से शुरू होती है। और यह कोई रातों रात होने वाला बदलाव नहीं है, बल्कि एक
सचेत अभ्यास है। उसके लिए स्व को एक आत्मा समझें, देहभान को छोड़ दें। जब आप इस सत्य को स्वीकार कर लेते हैं तो शरीर, उसके रूप, उसके रंग और उससे जुड़ी सभी चीज़ों से आपका मोह अपने आप कम होने लगता है। साक्षी भाव का अभ्यास करें। खुद को एक साक्षी माने, ऑब्जर्वर माने। जीवन के नाटक में अपने और दूसरों के रोल को बस देखें। जब आप एक दर्शक की तरह देखते हैं तो आप घटनाओं और लोगों से भावनात्मक रूप से जुड़ने की बजाय तटस्थ रहते हैं, जिससे मोह कम होता है। अपने सभी रिश्तों को बाबा से जोड़ें। जब आप किसी से यह सोचकर मिलते हैं कि वह भी बाबा का प्यारा और अच्छा बच्चा है, तो आपके अंदर सेवा और निस्वार्थ प्रेम का भाव आता है और स्वार्थ या मोह का भाव अपने आप खत्म हो जाता है। आपके पास जो भी धन संपत्ति या वस्तुएं हैं, उन्हें कभी अपना नहीं बल्कि बाबा की अमानत समझें। जब आप यह सोचते हैं कि यह सब कुछ बाबा का है और आप बस उसके ट्रस्टी हैं, तो आप उन चीज़ों से मोह नहीं रखते हैं और उनका सही उपयोग करते हैं। अपने जीवन में सादगी और सरलता को लाएं। जितनी ज़रूरत हो उतना ही उपयोग करें। अनावश्यक चीज़ों का मोह छोड़ दें। यह अभ्यास आपको हल्का महसूस कराएगा और आप भौतिक चीज़ों में कम फंसेंगे। और अंतमति को श्रेष्ठ बनाने का 5वां अभ्यास है सेवा। सेवा करना ज्ञान, योग और धारणा के साथ। सेवा भी बहुत ज़रूरी है। अपनी अंतिम स्थिति को श्रेष्ठ बनाने के लिए निस्वार्थ सेवा करें। यह सबसे महत्वपूर्ण सेवा है। जब हम निस्वार्थ भाव से अन्य की सेवा करते हैं तो हमारे अंदर दया, प्रेम और करुणा के गुण विकसित होते हैं और यह गुण हमारी आत्मा को शुद्ध और शक्तिशाली बनाते हैं, जिससे अंतिम समय में मन में कोई नकारात्मकता नहीं आती। मन शुद्ध हो जाता है और अहंकार कम हो जाता है। ज्ञान का दान करें, यह भी एक सेवा है। इस तरह की सेवा से मन में सच्ची करुणा और दया का भाव पैदा होता है, जो अंत के समय में बहुत सहायक होता है। सेवा सिर्फ शारीरिक नहीं होती बल्कि मानसिक भी होती है। मानसिक सेवा कैसे करें? सकारात्मक सोच रखें, सभी के बारे में अच्छा सोचें, क्षमा करना सीखें, जिससे मन हल्का और शांत होता है। किसी का अपमान न करें, अपनी वाणी से किसी को दुख न पहुंचाएं। ईर्ष्या और द्वेष की भावना से बचें, दूसरों की तरक्की में खुश हों। ये सभी मानसिक सेवाएं हैं जो आपके मन को शुद्ध करती हैं, जिससे अंत समय में शांति और निर्मलता बनी रहती है। फिर आती है आध्यात्मिक सेवा, जो अंतिम स्थिति को बेहतर बनाने का सबसे सीधा रास्ता है। नियमित रूप से परमपिता परमात्मा की याद में रहें, ज्ञान का मनन चिंतन करें, ज्ञान को व्यवहार में धारण करें, ज्ञान का अध्ययन करें। इस तरह से आप मोक्ष और आत्मज्ञान के मार्ग पर चलते हैं और अंत समय में आपका मन केवल ईश्वर में लगा रहता है। और अंत में है मनसा वाचा और कर्मणा सेवा। मतलब है सोच, बोल और कर्म से की जाने वाली सेवा। और यही सेवा का सबसे पूर्ण और सच्चा रूप है, क्योंकि इससे व्यक्ति का पूरा अस्तित्व ही सेवा में समर्पित हो जाता है। मनसा सेवा, सेवा का सबसे सूक्ष्म और पहला चरण है। किसी के लिए भी शुभ सोचना, अच्छा विचार रखना, किसी की सफलता पर मन में खुशी महसूस करना। जब तक मन में सेवा का भाव नहीं होगा ना, तब तक वाणी और कर्म से की गई सेवा अधूरी रहती है, क्योंकि मन की शुद्धता ही सच्ची सेवा की शुरुआत है। वाचा सेवा माना बोल से सेवा। यह सेवा का दूसरा चरण है, जो मन के भावों को शब्दों में प्रकट करता है, जैसे सकारात्मक और मधुर वचन बोलना, दूसरों को प्रोत्साहन देना, उन्हें सम्मान देना और ऐसे शब्द बोलना जो किसी के मन को शांति दे। जब
ये शब्द हमारे बहुत शक्तिशाली होते हैं। एक मधुर शब्द किसी का दिन बना सकता है और एक कड़वा शब्द किसी के मन को गहरी घाव दे सकता है। वाचा सेवा हमें अपनी वाणी का सही उपयोग करना सिखाती है। फिर है कर्मणा सेवा, माना कर्मों से सेवा। यह सेवा का तीसरा और सबसे प्रत्यक्ष चरण है, जिसमें हम अपने विचारों और अपने शब्दों को कार्य में बदलते हैं, कर्मों में बदलते हैं। ऐसे कर्म करना जिससे दूसरों का भला हो, कर्मणा सेवा मनसा और वाचा सेवा का प्रत्यक्ष प्रमाण है। जब हम केवल सोचते या बोलते नहीं बल्कि कर्म करते हैं, तभी हमारी सेवा पूरी होती है। सच्ची सेवा तभी होती है जब आप अच्छा सोचते हैं, अच्छे शब्द बोलते हैं और अच्छे कर्म करते हैं। यह तीन का संगम ही त्रिवेणी है, जिसमें डूबकर हम यह समझते हैं कि सेवा सिर्फ एक कर्म नहीं बल्कि जीने का एक तरीका है। तो आज हमने यह समझा कि अंतमति सो गति का संदेश यह है कि हमें अपने पूरे जीवन में अपनी बुद्धि को, अपने मन को शुद्ध और परमात्मा से जोड़ कर रखने का अभ्यास करना चाहिए, ताकि अंत समय में भी हमारी चेतना ऊंच से ऊंच अवस्था में रहे और हम सद्गति को प्राप्त हों। अच्छा, तो आज के लिए इतना ही। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। ओम शांति।